What's up folks, welcome back to my YouTube channel, and I thought of making a very short video on a topic which is like comparing the Royal Enfield with the Benelli Imperiale. तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि this is a BS4 Royal Enfield. अब I know there is no point of comparing a BS4 with a BS6, but most of you must be owning the BS4 या BS3 Royal Enfield, और वो तो BS6 में आई है. तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में बना लेते हैं BS4 वर्सेस द BS6 Imperiale, एक्चुअली द BS4 RE वर्सेस द BS6 Imperiale. तो लेट्स स्टार्ट विद द engine mechanism. So this uses a push rod tech on the Royal Enfield. अब push rod में क्या होता है कि the lower end is slightly better, but top end पे ये पूरा sacrifice कर देती है. वहाँ पे cam setup यूज़ करके SOHC which is the single overhead camshaft. This improves the top end performance, but lower end is not that great. But personally I felt कि mid range अच्छा था, तो lower end में आपको उतना lack of low end punch feel होने वाला नहीं है. अगर मैं आपसे बात करूँ तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ड्राइवेबल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा ईजी टू लिव विथ मुझे ये लगी. सर्विस वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाइक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू, इनकी बात मैं नहीं करूँगा. यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू जज दैट, एंड में बता दूँगा थोड़ा सा. बट मुझे बहुत ज़्यादा पता है इसका वेट उतना ज़्यादा फील नहीं होता है. 205 किलो की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दी इंटरसेप्टर, बट मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ. मैंने सिटी में चलाया एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे ये ज़्यादा ईजी लगी चलाने के लिए. शॉकर्स वगैरह के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने इस गाड़ी की राइड रिव्यू बनाया है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. वो वीडियो इससे पहले ही आ चुका होगा. यहाँ पे आई एम जस्ट हेयर टू कंपेयर. इसका एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो रॉयल एनफील्ड से थोड़ा ज़्यादा है. शोर बहुत है यहाँ पे यार, शोर कम नहीं हो रहा है. तो एग्जैक्ट जो टर्म्स हैं, वो जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे, तो आप देख लो कितना ग्राउंड क्लियरेंस है. बट ज़्यादा है, इतना मैं बता रहा हूँ. डिस्क का साइज़ भी बड़ा है व्हेन यू कंपेयर इट टू दी क्लासिक 350. थोड़ा सा लुक वाइज भी दिखा देता हूँ. दिस इज़ हाउ दी बेनेली इम्पीरियाले 400 लुक्स. लॉट्स ऑफ क्रोम हेयर एंड देयर, हेयर ऑल्सो क्रोम. एंड पीछे से दिस रियर प्रोफाइल, दिस लुक्स बिग, दिस लुक्स मस्क्यूलर. बट ये द वेरी फैमिलियर लुकिंग क्लासिक 350. एक और चीज़, सिटी में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये बेटर लगे जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है, बट उसमें वेट की वजह से हो सकता है आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में वेट फील होने वाला है. और स्लो मूविंग ट्रैफिक में आप चलाओगे, ऐसा नहीं है कि यू कैन स्किप दैट पार्ट. आप चलाओगे और थोड़ा सा वेट जो है वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ फील होता है बेनेली में. ड्यू टू अ लॉन्गर व्हील बेस व्हेन यू कंपेयर इट टू दी क्लासिक 350. उसका हाईवे स्टेबिलिटी इज़ क्वाइट बेटर. टॉप स्पीड तो दोनों का सिमिलर है, बट क्रूजिंग स्पीड उसका बेटर होने वाला है. ईजिली यू कैन क्रूज एट 100, 110, 100 तो आराम से आप क्रूज कर लोगे. और सिटी में थोड़ा सा वेट फील हो सकता है. तो एक चीज़ तो जो मैं मेंशन करूँ कि गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है. टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 190, 19 at the front, talking about the Benelli Imperiale, and 130, 80, 18 at the back. So एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो आप फ्लिप की है, ये फ्लिप की मैकेनिज़्म विच लुक्स वेरी कूल. और लेट्स टॉक अबाउट दी स्पीडोमीटर नाउ. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ. First of all, there is a gear position indicator. I love this thing. Gear position indicator really helps you a lot. Fuel gauge है जो कि उसमें नहीं है, and this is like the best part. यहाँ पे आपका टैकोमीटर है, डुअल चैनल ABS है उसमें सिंगल चैनल ABS है. यहाँ पे आपका ओडोमीटर है, और यहाँ पे आपका क्लॉक भी है, which is very nice. Okay, so let's talk about the switch gear guys. Hazard light यहाँ पे है, as you can see. This is the hazard light of the Benelli Imperiale, pass light, and yeah, overall switch quality is pretty decent. Benelli written here on the grip. अच्छा माइलेज की अगर बात करूँ तो जो क्लासिक 350 है उसका माइलेज अच्छा होने वाला है. टॉक अबाउट द PS6 और टॉक अबाउट द PS4, माइलेज इसका अच्छा है. जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उसमें थोड़ी सी कम है, 12 लीटर की, एंड दिस इज अराउंड 13.7 लीटर्स रफली. एग्जॉस्ट नोट मुझे इसका था पसंद आया. लेट्स कंपेयर द एग्जॉस्ट नोट क्विकली.
So this was the exhaust note of the Benelli Imperiale 400. Now let's quickly jump to the Classic 350. We'll keep the helmet aside for a while. सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस कर लोगे वो ये है, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन, पूरी की पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है इस वक्त। के बारे में बताना रह गया, तो ये गाड़ी जब ली गई थी तो ये 1,65,000 रुपये की थी। 2017 में BS4 गाड़ी है ये गाड़ी अच्छा हाँ, BS6 के बारे में बता देता हूँ। 2 लाख रफली 2,15,000 2,30,000 के आसपास इसकी BS6 मॉडल आती है, और ये 2,54,000 रुपये की पड़ती है, जो इसका सिल्वर कलर है। ब्लैक और ग्रीन 2,65,000 रुपये की है। तो हाँ, दिस इज़ अ बिट ऑन दी एक्सपेंसिव साइड, बट जो आप पे कर रहे हो उसके लिए आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। सो यू गेट एक्स्ट्रा थिंग्स just because you pay the extra money, and yeah, overall this is a very good looking bike. अगर looks के मामले में बात करूँ, any day Benelli looks far better than that, but looks are subjective. So guys, let's sum up this video, और I want to keep it very short. तो अगर मैं अपना verdict दूँ, so Benelli Imperiale is a great product. I'm talking about the product, I'm talking about the bike. We'll only talk about the bike right now. Benelli is a great bike overall. Reliability के बारे में मैं I just can't say right now. Reliability के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा. I'll just talk about the bike right now. जो मेरे सामने है, मैं बस वही चीज़ बताऊँगा. I wish कि इसमें 6th gear होता. Throttle response, engine response, gearbox, सब कुछ बहुत smooth है. On the other hand, this is like सबका, कई लोगों का ड्रीम है ये जो क्लासिक 350 है, कई लोगों की मोहब्बत है। टू बी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ बाइक की बात करूँ तो मैं वो चूज़ करूँगा, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे बताता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस, डीलरशिप नेटवर्क, रीसेल वैल्यू, ये तीनों चीज़ों में रॉयल एनफील्ड बाप है। और तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो एज अ बाइक आई डेफिनेटली गो फॉर द इम्पीरियाले, बट अगर मुझे पूरी चीज़ देखनी होगी, मैं शायद बोलूँगा, शायद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेफिनेटली वे उठा लूँगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दी हाइनेस CB350। जैसे ही हाइनेस CB350 आती है वैसे ही डन है भाई, डन है कि इसका, उसका, जावा का और CB350 का वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। दिस इज़ मी अली किदवाई. These are the cruiser beauties, Imperiale and the Classic 350. And yeah, bye bye, take care, ride hard, ride safe. बताऊँ, Enfield, Benelli, I guess. Why not both of them? Okay. Biojet.